चंद्रशेखर आजाद से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। जी हां, उनके मथुरा दौरे और काफिले पर हुए हमले के बाद जिस तरह की घटनाएं घटी, उससे बीजेपी को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी तक उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को दिन में तारे कैसे दिखा दिए। मथुरा से अलीगढ़ जाते समय उनके काफिले पर हमला हुआ, जिससे बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लग गया। इसके बाद जब उन्होंने शहीद चंद्रशेखर के स्मारक पर माल्यार्पण किया तो स्थिति और गर्मा गई। बीजेपी ने उन पर आरोप लगाया कि वे अल्पसंख्यकों और मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमेशा से दलित, अति पिछड़े और मुसलमानों के हक की बात करते आए हैं। वे लगातार बीजेपी और यूपी की योगी सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने खुलेआम कहा था कि मुसलमानों को अगर किसी ने हाथ लगाया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी चंद्रशेखर आजाद को घेरने की कोशिश की गई। एक कथित बीजेपी समर्थक ने वीडियो दिखाकर उन पर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिससे माहौल गर्मा गया। आयोजकों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने खुद ही मामले को शांत कर दिया और कहा कि वे बाबा साहब की नीति पर चलकर हिंदू मुस्लिम सौहार्द और दलित मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती लोकप्रियता और दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। सपा नेता आजम खान के परिवार से उनकी नजदीकियां भी चर्चा में हैं, जिससे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि चंद्रशेखर इस गठजोड़ को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हैं तो वे मायावती से भी बड़ा कद हासिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में चंद्रशेखर मेरठ में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के सपनों को पूरा नहीं किया। उन्होंने समानता, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। इन घटनाओं को देखते हुए विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी वास्तव में चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश कर रही है तो यह उसके लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलित और मुस्लिम एकता की राजनीति को मजबूत कर रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।